हेलो बच्चों, नमस्कार। जय हिंद। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग सेकंड क्लास करने वाले हैं बच्चे, मिक्सचर एंड एलिगेशन की। फर्स्ट क्लास हम लोगों ने की। जिन लोगों ने पहली बार ये चैप्टर शायद पढ़ा होगा, थोड़ी सी प्रॉब्लम उनको आई होगी। कल मैंने सभी लोगों को बोला भी था कि आप लोग इसका थोड़ा सा रिवीजन करेंगे दोबारा, चीजें डेफिनेटली क्लियर हो जाएंगी। बहुत ऐसा लंबा चौड़ा टिपिकल चैप्टर नहीं है, थोड़ा सा बस क्लैरिटी और रिवीजन मांगता है। बाकी एक बार चीजें क्लियर हो जाएं तो एक ही तो मेथड है जिस पे हम लोग चलते हैं। ये मिक्सचर एक तो अपना खुद का एलिगेशन मेथड रखता है, दूसरा आधे से ज्यादा क्वेश्चन इसके जो हैं वो रेशियो मेथड से होते हैं। पर रेशियो पूरा का पूरा चैप्टर हम पढ़ के आए हैं, तो अभी जो आने वाले टाइप्स आपके होंगे उनमें आप देखेंगे कि आप रेशियो मेथड का भी यूज इनमें कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, क्या हम शुरू कर सकते हैं अपने आज का सेशन? कल एक होमवर्क मैंने आपको दिया था, एक बार मुझे जल्दी से इसका जवाब बताएंगे सभी लोग, फिर हम अपना अगला टाइप शुरू करते हैं। देखो, मिक्सचर एंड एलिगेशन का मतलब ये नहीं है कि मैं सारे टाइप आपको एलिगेशन मेथड से ही कराऊं। होने को हो जाएंगे लेकिन कोई फायदा नहीं है। मैं आपको टाइप वाइज चल रहा हूं। जो टाइप एलिगेशन से भी बेस्ट मेथड किसी और से हो सकता है, लाइक रेशियो मेथड से, वहां मैं आपको उस मेथड से कराऊंगा। ठीक है, जहां लगेगा कि एलिगेशन इसमें बेस्ट है वहां हम एलिगेशन सीखेंगे, और ये भी सीखेंगे कि क्वेश्चन को कैसे डिसाइड करना है कि किस मेथड से करें। कह रहा है, एक पेन और पेंसिल की कीमत दोनों की मिलाकर 35 रुपए है। पेन को 20% लाभ और पेंसिल को 10% हानि यानी कि लॉस पर बेचा जाता है। पूरी प्रक्रिया में आदमी को 4 रुपए का प्रॉफिट होता है। बताइए पेन का कॉस्ट प्राइस कितना होगा? व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ पेन? बताइए। सबसे पहले आप ये देखो, यहां पर दो चीजों की बात हो रही है, एक पेन की और दूसरा पेंसिल। दोनों का कॉस्ट प्राइस मिलाकर दिया हुआ है 35, और उसने बोला है कि पेन को 20% लाभ पर बेचा गया और पेंसिल को 10% की हानि पर बेचा गया। तो एक तरफ रखो पेन और एक तरफ रखो पेंसिल। एक तरफ क्या रखो? पेंसिल। भाई, पेन का प्रॉफिट कितना है? 20% प्रॉफिट है। प्रॉफिट को प्लस में रखना है और लॉस को माइनस में। ऐसा क्वेश्चन हम लाभ हानि में भी पढ़ेंगे। अगर अब हानि पर बेचा गया है पेंसिल को, वो भी 10%, तो माइनस का 10 लिखा है क्योंकि लॉस है। अब जो मिक्सचर होगा, मिक्सचर का मतलब होता है ओवरऑल। ओवरऑल का मतलब है पेन और पेंसिल दोनों को मिलाकर ओवरऑल क्या हुआ है। आपने देखा कि ओवरऑल तो उसे 4 रुपए का लाभ हुआ है, पेन और पेंसिल दोनों को मिलाकर। तो अगर हमें ओवरऑल परसेंट निकालना है तो 4 रुपए का लाभ बटे उसका क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस कितना है? 35, और गुणा 100। ये है ओवरऑल परसेंट। भाई, पेन और पेंसिल उसने 35 रुपए में खरीदे। जब वो बेचने गया तो पेन को तो 20% लाभ पर बेचा और पेंसिल को 10% हानि पर। और दोनों को बेचने के बाद जो ओवरऑल उसने दोनों पे देखा, वो 4 रुपए का प्रॉफिट था। भाई, किसी पर लाभ हुआ किसी पर नुकसान, ओवरऑल 4 रुपए का प्रॉफिट है। तो मैंने कहा ओवरऑल परसेंट कितना है? 4 बटे क्रय मूल्य 35 गुणा 100। इसे हम रखेंगे मिक्सर की जगह यानी कि बीच में। तो 5 सत्ते 35, 5 से जाएगा 20 बार, तो ये आ गया 20 चौक 80 बटे 7%। ओवरऑल प्रॉफिट कितना है? 80 बटे 7। इसे आप बीच में रख लो। कहां रखो? बीच में। और कल ही मैंने आपको सिखाया बच्चे कि अगर कोई एक फ्रैक्शन आपके पास है तो उसे कैसे आप सॉल्व आउट करते हैं। किसी भी एक में अगर फ्रैक्शन आपको मिला, जैसे यहां 7 है, तो 7 की मल्टीप्लाई तीनों में कर दो। शायद मैंने कल ही आपको सिखाया है ये। तो 10 सत्ते 70, 20 सत्ते 140, और ये 80 है। बड़े में से छोटा घटाओ। 140 में से 80 गया तो 60 आ गया, और 80 में से माइनस का 70 घटाएंगे। 80 माइनस माइनस का 70, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आएगा 150। तो भैया ये जाएगा 30 दूनी 60 और 30 पंजे 150। ये जो नीचे रेशियो बना है बच्चा, ये बना है क्रय मूल्य का। किसका बना है? क्रय मूल्य। जब भी आप लाभ या हानि, प्रॉफिट या लॉस पर एलिगेशन मेथड लगाते हो,
भाई आपने लाभ और हानि पर एलिगेशन मेथड लगाया, तो नीचे का अनुपात हमेशा क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस का होगा। मैंने यहां प्रॉफिट लॉस पर एलिगेशन मेथड लगाया, तो बच्चे ये चीज लाभ हानि के चैप्टर तक आपको याद रखनी है कि नीचे का अनुपात हमेशा क्रय मूल्य का होगा। तो दोनों का क्रय मूल्य मिलाकर 5 और 2 7 यूनिट, और सवाल ने कितना दिया हुआ है 35 रुपए। एक यूनिट का मतलब कितना हो गया 5 रुपए, 7 पंजे 35 होता है ना। तो पेन का क्रय मूल्य ये वाला 5 यूनिट, भाई पेन का क्रय मूल्य ये रहा, पेंसिल का ये रहा। तो 5 यूनिट का मतलब है 5 गुणा 5, दैट इज 25 रुपए। कितना आएगा बच्चा 25 रुपीज। ये ऐसा हम प्रॉपर एक टाइप जो है वो पढ़ेंगे जब हम लाभ हानि चैप्टर पढ़ रहे होंगे। यहां तो मैंने जस्ट आपको एक क्वेश्चन दिखाया है कि ऐसे सवाल एलिगेशन मेथड से होते हैं। चलिए अब हम चलते हैं अपने बैक टू द टॉपिक, टाइप नंबर 3 अपने चैप्टर के। टाइप नंबर 3 में पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ये रहा। एक बार देखेंगे, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक बात बताई बच्चे कि जरूरी नहीं है कि हम अगर मिक्सर एलिगेशन चैप्टर पढ़ रहे हैं तो भाई साहब हर टाइप हम मिक्सर एलिगेशन टाइप मेथड से ही करेंगे ना। जो हमें बेस्ट लगेगा मेथड हम उसका यूज करेंगे। एक बार आपको क्या करना है, पेन को साइड में रखो और इस सवाल को बिल्कुल शिद्दत से, ईमानदारी से, आराम आराम से पढ़ो, बिल्कुल आराम आराम से, क्योंकि ये पूरा टाइप इसी तरह के क्वेश्चन का है। कह रहे एक दुकानदार 15 किलो धान, धान जानते हैं ना, 15 किलो धान 29 रुपए प्रति किलोग्राम और 25 किलो धान 20 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से खरीदता है। यहां से लेकर यहां तक के सवाल को फिर से पढ़ो। दो प्रकार की धान उसने खरीदी। एक धान का रेट 29 रुपए 1 किलो का है, उसने 15 किलो खरीदी है। दूसरे प्रकार की धान का रेट है 20 रुपए 1 किलो का, उसने 25 किलो धान खरीदी। तो क्या इन दोनों लाइन से आप ओवरऑल क्रय मूल्य निकाल सकते हो कि कितना उस किसान का खर्चा हुआ, सॉरी कितना उस दुकानदार का खर्चा हुआ। हाँ, 1 किलो 29 रुपए की तो 15 किलो कितने की, 1 किलो 20 रुपए की तो 25 किलो कितने की, दोनों को जोड़ देंगे, हमें पता चलेगा कि उस दुकानदार का कितना खर्चा हुआ है। आगे पढ़ो। क्या दोनों प्रकार के धानों का मिश्रण यानी कि 15 किलो और 25 किलो दोनों का मिलाकर उसने 27 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेच दिया। कह रहा बताओ पूरी प्रक्रिया में उसका लाभ कितने रुपए का हुआ है। क्या आपको यहां एलिगेशन मेथड की जरूरत है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है भाई। क्यों? आपको पता है अगर मैं दुकानदार का क्रय मूल्य यानी कि खरीदने वाला मूल्य निकालने जाऊंगा तो मुझे पता है कि उसने 1 किलो 29 रुपए का ऐसा 15 किलो धान खरीदा, तो कितना खर्चा हो गया 15 गुणा 29 प्लस दूसरे प्रकार का धान जो 1 किलो 20 रुपए का आता है, उसने 25 किलो खरीदा, तो टोटल कितना खर्चा हो गया 25 गुणा 20, तो ये तो 500 हो गया भैया खर्चा, प्लस 15 निम्मा 135, 15 दूनी 30 और 13 43, ये आ गया 935 रुपए का खर्चा उसका हो गया है दुकानदार का। जब दुकानदार घर आया, दुकानदार के पास दोनों प्रकार की धान कितनी थी मिलाकर, कितना विक्रय मूल्य, बेचने वाले मूल्य की मैं बात करूंगा, सेलिंग प्राइस। जब वो घर आया तो उसके पास टोटल धान कितनी थी 15 किलो ये और 25 किलो ये, टोटल धान कितनी है भैया 40 किलो, 40 केजी उसके पास धान है। और उसने किस रेट से बेचा है, उसने 27 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेचा है। तो कितना रुपया उसने कमाया होगा, 40 किलो धान को 27 के हिसाब से बेचा तो 1080, भाई गुणा करोगे 1080। कह रहा भैया कितना रुपया उसका लाभ है। देखो जो चीज वो 935 की खरीद के लाया उसने 1080 में बेच दिया, कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है उसे, 65 और 80 145, 145 रुपीज का लाभ हो गया। और यही तो सवाल में हमें चाहिए। क्या सभी को क्लियर हो गया? बहुत मोटा मोटा हिसाब लगाया है, ये वो हिसाब है जो अपने घर में हम लोग रोजमर्रा की लाइफ में यूज करते हैं। ऐसा कोई मेथड है ही नहीं इसमें और जरूरत भी नहीं है। बहुत मोटा मोटा हिसाब हम अपने घर के हिसाब की तरह लगाया और देखो 3 लाइन में आंसर आ गया।
कई बार क्या होता है, चीजें हमें डिसाइड करनी होती है कि क्या हमें प्रॉपर मेथड से जाने की जरूरत है ना, बिल्कुल भी नहीं है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, इसका जवाब बताना जरा मुझे, सभी लोग बताएंगे बच्चे। सवाल है, एक चक्की वाला दो तरह के गेहूं मिश्रित करता है। पहला उसने 35 किलोग्राम का मूल्य 30 रुपए प्रति किलोग्राम है, अन्य 15 किलोग्राम की कीमत 50 रुपए प्रति किलोग्राम है। मिश्रण को 45 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचा है। लाभ प्रतिशत, पिछले क्वेश्चन में उसने रुपए में पूछा, इसमें परसेंटेज में पूछ लिया, कोई दिक्कत नहीं है। आप वहां तक जाओ जहां तक हम पिछले सवाल में गए कि कितने में खरीदा कितने में बेचा, उसके बाद में लाभ परसेंट हम खुद निकाल लेंगे। जल्दी से बताइए। 40 कैसे आए? अरे बताया तो सही, 15 किलो और 25 किलो को जोड़ोगे। भाई 25 और 15 को अगर मैं जोड़ता हूं तो 5 और 5 कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 10 का जीरो यहां लिख लो, एक हासिल का हो जाएगा। 2 और 1 कितना हो गया? 3। 3 में एक जोड़ेंगे कितना होता है? 4। ये 4 यहां पे लिख लो। तो 25 और 15 कितना हो गया? 40। कितना हो गया टोटल? कितना धान है उसके पास? 40 किलो। ओके, आ जाओ इस सवाल पे। कह रहा है, एक चक्की वाला दो प्रकार के गेहूं मिलाता है। दो प्रकार के गेहूं हैं भैया। एक 35 किलो गेहूं जिसका रेट कितना है? 30 रुपए प्रति किलोग्राम। यानी कि एक प्रकार का गेहूं जो 30 रुपए 1 किलो का है, ऐसा उसने 35 किलो गेहूं खरीदा। दूसरा उसने 15 किलो गेहूं खरीदा जिसका मूल्य 50 रुपए प्रति किलोग्राम है। यानी कि 1 किलोग्राम 50 रुपए, ऐसा उसने 15 किलोग्राम खरीदा। क्या आप ये बता सकते हो टोटल खर्चा उसका कितना हुआ? टोटल खर्चा आप कहेंगे हाँ जी सर, जब मैं क्रय मूल्य की बात करता हूं चक्की वाले की, तो 35 किलोग्राम और 1 किलोग्राम का मूल्य 30 प्लस 15 किलोग्राम और 1 किलोग्राम का मूल्य कितना? 50। तो 750 तो ये हो गया, 1050 ये हो गया, तो कितना हो जाएगा? 1800। यानी कि उसका टोटल खर्चा कितना हो गया? 1800 रुपए का। जब वो बेचने गया तो उसने बोला कि मिश्रण को, मिश्रण का मतलब है दोनों प्रकार के गेहूं, यानी कि 35 किलोग्राम ये और 15 किलोग्राम ये, दोनों को जोड़ोगे तो 35 और 15 कितना होता है? 35 और 15 कितना होता है? 50 किलोग्राम। तो जब वो बेचने गया है, बेचने गया है तो 50 किलोग्राम उसने गेहूं को बेचा है। 35 और 15 50। कह रहा है मिश्रण को उसने 45 के रेट से बेचा है। तो मिश्रण को किस रेट से बेचा है? 45। तो टोटल कितना पैसा कमाया उसने? 50 गुणा 45। तो ये आ जाएगा 0 5 पूरे 25, 2250 में। अभी तक हमने केवल ये देखा कि अगर वो 1800 में खरीदता है तो भैया 2250 में बेचता है, तो कितने का लाभ हो गया उसे? 1800 में खरीदा, 2250 में बेचा, सर 450 रुपए का लाभ हो गया। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है? 450 रुपए का प्रॉफिट है उसे। हाँ जी सर। अब यहां पर उसने परसेंटेज में पूछ लिया, तो बच्चे याद रखना, जब भी परसेंटेज में लाभ निकालना हो ना, तो ऊपर लाभ और नीचे हमेशा क्रय मूल्य रखना होता है, कॉस्ट प्राइस जिसको बोलते हैं, और मल्टीप्लाई बाई 100। ऊपर रखो लाभ, नीचे कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य और गुणा 100। लाभ कितना है? 450। क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस कितने में खरीद के लाया? 1800 में, और गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 18 दूनी 36, 18 पंजे 90। भाई साहब 25% का लाभ है, ऑप्शन नंबर ए। कितना है? 25%। ऐसा ही एक और सवाल दूं आपको, चलिए इसका जवाब बताइए जरा। कह रहा है रागनी ने 30 किलोग्राम गेहूं 9.5 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से और 40 किलोग्राम गेहूं 8.5 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से खरीदे। खरीदे
अब कह रहा दोनों को मिलाने के बाद वह मिश्रण को 8.9 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचती। पूरी प्रक्रिया में उसे लाभ या हानि कितना हुआ? ऑप्शन देखना, उसने परसेंटेज में नहीं रुपए में पूछा है। अब मुझे पूरा भरोसा है अपने स्टूडेंट्स के ऊपर कि इस क्वेश्चन का जवाब हर स्टूडेंट देने की कोशिश करेगा सॉल्व करके। बताओ, सभी लोग बताएंगे इसका जवाब भाई। सबसे पहले रागनी का क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस निकाल दो। भाई रागनी ने दो प्रकार के गेहूं खरीदे, 30 किलो जिसका रेट 9.5 रुपए 1 किलो का था, 40 किलो जिसका 1 किलो का रेट 8.5 रुपए प्रति किलो था। तो भैया 30 किलो खरीदा और 1 किलो का रेट 9.5 प्लस 40 किलो खरीदा और 1 किलो का रेट 8.5। जल्दी से मुझे बता दो कितने रुपए रागिनी का खर्चा हुआ। आप कहेंगे सर पॉइंट हटाया बटे 10, पॉइंट हटाया बटे 10, जीरो से जीरो गया, 3 पंजे 15, 3 नाम 27 और 1 28, 4 पंजे 20, 4 अट्ठे 32 और 2 34, 5 8 4 12, 3 2 5 और 1 6, 625 रुपए का खर्चा हुआ है उसका। और जब रागिनी बेचने गई तो कितना गेहूं उसके पास था? 30 किलो ये और 40 किलो ये। टोटल गेहूं कितना था भाई रागिनी के पास? 70 किलो। और उसने मिश्रण को 8.9 के हिसाब से बेचा है। तो 70 गुणा 8.9, पॉइंट हटाएंगे बटे जीरो, तो ये जाएगा 7 नाम 63, 6 7 8 56 और 6 62। यानी कि 625 में खरीदा, 623 में बेचा। भाई उसे तो नुकसान हो गया। जो चीज रागिनी 625 में खरीद के ला रही थी 623 में बेचना पड़ गया, तो यहां तो उसे नुकसान हो गया। कितने रुपए का? 2 रुपए का। आप कहेंगे 2 रुपए का नुकसान, लाभ थोड़ी हुआ है, नुकसान हुआ है। जो लोग लाभ कह रहे हैं, आप सोचो भैया रागिनी 625 में खरीद के लाई, 623 में बेचा, तो प्रॉफिट है क्या? प्रॉफिट होता है जब वो 625 से ज्यादा में बेचती। मोटा मोटा बात है यार, ये तो इसमें भी गड़बड़ कर रहे हो आप लोग। चलो इस सवाल को जल्दी से करो। कह रहा है किसी वस्तु क्रम से 30 रुपए और 25 रुपए प्रति किलोग्राम लागत वाले दो मिश्रण को वजन के अनुसार 5:2 के रेशियो में मिलाया गया। यदि 1/7 मिश्रण को 20 रुपए प्रति किलोग्राम और बचे हुए को 40 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा गया, तो लाभ परसेंटेज क्या है? लाभ परसेंटेज देखो, यहां अभी तक जो हमने 2 3 4 क्वेश्चन किए उनमें वजन हमें दिया हुआ था कि 30 किलो गेहूं एक खरीदा, 40 किलो गेहूं एक खरीदा। यहां वजन का अनुपात दिया हुआ है। यहां क्या दिया हुआ है? वजन का रेशियो। कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत हमें नहीं है बच्चा। आप वजन का रेशियो जो दिया हुआ है ना 5:2, आप ये मान के चलो कि भैया हमें आंसर किस में पूछा है? परसेंटेज में। तो आप घबराओ बिल्कुल भी मत। आप ये मान के चलो कि 5 किलो ये है और 2 किलो ये है। टोटल कितना हो गया? टोटल 5 और 2 7 किलो हो गया। परसेंटेज में आंसर चाहिए ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। घबराओ मत बिल्कुल भी। अभी तक के सवालों में हमें ओरिजिनल वजन दिया हुआ था, इसमें नहीं है। इसमें कह दिया कि अलग अलग रेट है, 30 रुपए और 25 रुपए 1 किलोग्राम का, और वजन का रेशियो 5:2 है। टेंशन ना लो, आप ये मान के चलो कि 5 किलो ये है और 2 किलो ये है। 5 किलो वाले का रेट कितना है? 30 रुपए पर केजी। आप ऐसे सोचो कि 30 रुपए पर केजी के भाव से 5 किलो गेहूं उसने खरीदा है, और 25 रुपए पर केजी के हिसाब से 25 रुपए पर केजी के हिसाब से 2 किलो गेहूं खरीदा है। यही तो कह रहा है कि क्रम से है। क्रम से का मतलब है रेस्पेक्टिवली, यानी कि 30 रुपए और 25 रुपए के हिसाब से वजन 5:2 का रेशियो है। 30 रुपए का वजन इतना है, 25 रुपए वाले का वजन दूसरा वाला है। तो कितना खर्चा उसके लिए हुआ, यानी कि क्रय मूल्य की जरा बात करते हैं। तो 30 रुपए 1 किलो, तो 5 किलो कितने का? इतने का। 25 रुपए 1 किलो, तो 2 किलो कितने का? इतने का। यानी कि 150 और 50, आप कहेंगे सर 200। भाई साहब 200 रुपए का तो खर्चा हो गया, क्रय मूल्य हो गया।
अब जब वो बेचने गया है ना, थोड़ा सा यहां लॉजिक है। जब वो बेचने गया तो कुल वजन का 1/7, भाई कुल वजन कितना है 7 किलो, 5 + 2 कितना हो गया 7, तो कुल वजन का 1/7 उसने 20 रुपए पर केजी के हिसाब से बेचा और बचा हुआ 40 रुपए पर केजी के हिसाब से बेचा। तो जब वो बेचने गया है, विक्रय मूल्य की जब बात हो रही है, तो कुल वजन कितना है 7, तो 7 का कितना 1/7, तो 7 का 1/7 कितना होता है 1, यानी कि 1 किलो किस रेट से बेचा है 20 रुपए पर केजी के रेट से, तो भैया 20 रुपए तो ये हो गए। ठीक है, बचा शेष कितना है, शेष आप कहेंगे टोटल 7 किलो है, 7 में से 1 किलो यहां हो गया, शेष बचा है 6 किलो और उसका रेट कितना है 40 रुपए पर केजी, यानी कि 240 ये हो गया। तो बेचते टाइम टोटल कितना पैसा उसके पास आया 260। अब आप प्रॉफिट परसेंट निकाल लो बड़े आराम से, बहुत आराम से। आप कहेंगे कोई चीज 200 में खरीद के लाया, 260 में बेचा, भाई उसे तो 60 रुपए का लाभ हो गया, और परसेंट में निकालना है तो लाभ ऊपर और नीचे क्रय मूल्य, नीचे क्या रखते हैं हमेशा कॉस्ट प्राइस और गुणा 100। तो आपका जवाब कितना होगा बच्चा 30%। तो लाभ कितना हो गया जी, लाभ हो गया 30%। ठीक है, जब वो बेचने गया तो उसने बोला कि 1/7 मिश्रण, 1/7 मिश्रण यानी कि जो टोटल है ना 7, उसका 1/7 कितना आ गया 1 किलो गुणा 20, बचा कितना 7 किलो में से 1 किलो यहां चला गया 6 बचा है, किस रेट से बचा हुआ शेष 40 के रेट से, गुणा 40 240, टोटल जोड़ दो 260। कोई चीज 200 में खरीद के लाया 260 में बेचा, 60 रुपए का लाभ। परसेंट में निकालना है तो 60 बटे नीचे कॉस्ट प्राइस गुणा 100, आपका जवाब आपके सामने हो जाएगा। तो इस टाइप को भी मैंने एंड कर दिया। ये टाइप अक्सर किसी भी टाइप में नहीं आता है, लोग या टीचर्स इसको मिसलेनियस में एक आध क्वेश्चन करा देते हैं छोड़ देते हैं, लेकिन आप मेरा भरोसा करो एग्जामिनर घूम घूम कर इसी टाइप को पकड़ने की कोशिश करता है जो टाइप मैंने अभी आपको कराया, क्योंकि एग्जामिनर जानता है कि बच्चा या टीचर्स इसको पढ़ाते ही नहीं है इस टाइप को। टीचर सोचते हैं कि प्रॉफिट लॉस में पढ़ लेंगे, प्रॉफिट लॉस जब पढ़ाते हैं तो सोचते हैं मिक्सर एलिगेशन में पढ़ लेंगे, और ये जो टाइप अभी हम खत्म करके आए हैं ये टाइप ऐसा है कि मिश्रण और प्रॉफिट लॉस के बीच में घूम के रह जाता है और उतने गौर से हम इसे पढ़ नहीं पाते हैं। मैंने इसको सेपरेट टाइप में रखा और आपको थोड़ा सा 4-5 क्वेश्चन कराए मैंने आपको, ताकि आप इस पर एक स्पेशल फोकस रखो। ओके, आप इसे एक टाइप के दर्जा दो, पर ये इंपॉर्टेंट है, भरोसा रखो क्वेश्चन बनेगा, पिछला जो टाइप अभी गया है वहां से। आते हैं अब अपने नेक्स्ट टाइप नंबर 4 पे। एक सिंपल सा क्वेश्चन कराता हूं पहले, फिर इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आपको मैं, हालांकि आता है, बस थोड़ा सा आपको ब्रशअप करना है उसे। जल्दी से बताएंगे, इस क्वेश्चन सिंपल है, इसमें समझाने की कुछ जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए मुझे। सभी लोग कोशिश करें और इसका जवाब हर बच्चे का आना चाहिए। बताइए भाई क्या है जवाब इसका। क्रैक मिश्रण में पानी और दूध का रेशियो 8:21 है। यदि इसमें दूध जो है वो पानी से 26 लीटर ज्यादा है तो दूध कितना होगा। भाई पानी और दूध यानी कि वाटर और मिल्क, क्या रेशियो है 8:21, यानी कि 21 यूनिट दूध तो 8 यूनिट पानी। डिफरेंस कितना है इनका 13 यूनिट, 21 में से 8 गया कितना 13। अब कह रहा है दूध जो है वो पानी से 26 लीटर ज्यादा है, यहां दूध कितना है 21 यूनिट, पानी कितना है 8 यूनिट, ये कितना ज्यादा है इससे 13 यूनिट, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो 26 लीटर, तो 1 यूनिट का मतलब कितना होगा 2 लीटर। सवाल ने बोला मिश्रण में दूध कितना है, तो 21 गुणा 2 कितना आ जाएगा 42 लीटर, कितना होगा 42 लीटर। ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल करेक्ट है, 42 लीटर।
अगर वो ये कहता पानी कितना है मिश्रण में, 1 यूनिट दो, 8 यूनिट कितना हो जाता, 8 × 2 दैट इज 16 लीटर। 16 लीटर क्या है, 16 लीटर पानी है और 42 लीटर क्या है, दूध है। सवाल ने क्या पूछा आपसे, दूध, तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब मैं आपसे कॉन्सेप्ट पूछता हूं बच्चा, और वो कॉन्सेप्ट इतना सिंपल है कि आपको लगेगा कि सर ये क्या पूछ रहे हो आप, ये तो सब जानते हैं। भैया मैंने आपसे बोला कि मेरे पास एक डब्बा है, बहुत प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है, उसमें दूध है और पानी है, दोनों का मिश्रण है। मैंने कहा दूध 10 लीटर है और पानी 2 लीटर है। 10 लीटर दूध, 2 लीटर पानी, दोनों का मिश्रण बिल्कुल फिक्स है, कोई टेंशन नहीं है। 10 लीटर दूध में 2 लीटर पानी मिला सकते हैं ना, मिला सकते हैं ना, चलेगा ना 2 लीटर पानी तो, हाँ, तो चलता है, ज्यादा भी चलता है यार, ज्यादा भी, वो डिपेंड करता है। घर में अगर कोई मेहमान आ गए तो पानी का अनुपात बढ़ जाएगा, है ना। क्या करते हैं नॉर्मली, घर में दूध आता है तो एक तो फिक्स रेशियो होता है कि उसमें पानी मिलाकर रख दिया, वो तो ईमानदारी वाला पानी का मिश्रण होता है कि 5 लीटर दूध आया, उसमें 1 1.5 लीटर पानी मिलाकर, वो तो नॉर्मल है। लेकिन मान लो घर में मेहमान आ गए 4 5, मान लो घर में एक ही मेहमान आया तो उसी सेम दूध में से चाय बन जाएगी, उसी में से निकालकर बिल्कुल, और हम कहेंगे प्योर दूध की चाय है। वो 1 1.5 लीटर पानी को काउंट नहीं करता कोई। मान लो अगर 4 5 मेहमान आ गए ना, तो चाय बनाने से पहले ना हम पानी को उबालते हैं, फिर उसमें वो पानी के मिश्रण वाला दूध मिलाते हैं। भाई ये तो एडजस्टमेंट करना होता है कि नहीं। एक ही मेहमान आया तो उसी दूध में से थोड़ा सा डाला, चाय पत्ती चीनी, बन गई चाय। 5 आ गए तो उसी में से इतना दूध थोड़ी डाल देंगे, पहले पानी उबालो 1.5 2 कटोरी, उसमें से फिर 1 कटोरी दूध डालो और वो व्हाइट कलर की चाय बन गई। तो यहां मेरा बताने का मतलब क्या है, क्या मतलब है कि मानो 10 लीटर दूध में 2 लीटर पानी है, ईमानदारी वाला मिश्रण। अगर मैं इसमें अगर मैं इसमें क्या करता हूं, 3 लीटर पानी और मिला दूं, अगर मैं इसमें 3 लीटर पानी और मिला दूं तो पानी कितना हो जाएगा, पानी हो जाएगा सर 3 और 2 5 लीटर। क्या दूध की मात्रा चेंज होगी, बताइए। क्या इस प्रक्रिया में या ऐसा करने में दूध कभी 10 लीटर से बढ़ के 13 लीटर हो जाएगा, या 3 लीटर पानी मिलाने से क्या दूध कम हो जाएगा, नहीं, कभी कम नहीं होगा। दूध जो है 10 लीटर का 10 लीटर ही रहेगा, क्योंकि आपने केवल पानी मिलाया है। तो अगर केवल पानी मिलाया जाए तो दूध चेंज नहीं होता है, बच्चे ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। मान लो मेरे पास कोई मिश्रण है 60 लीटर का, 60 लीटर का मिश्रण है जिसमें दूध जो है 40% है। इस 60 लीटर मिश्रण में दूध कितना है, 40% है। अब मैंने आपसे कहा कि इसमें कितना पानी और मिला दूं, इसमें मैं कितना पानी और मिला दूं, इस मिश्रण में मैं कितना पानी और मिला दूं ताकि दूध का जो परसेंटेज है वो 30% हो जाए। आप मुझे बता सकते हैं क्या, सवाल समझे आप मेरे। मैंने आपसे क्या बोला कि मेरे पास एक 60 लीटर का मिश्रण है, उसमें दूध 40% है। बड़ा सिंपल सी बात है, 40% दूध है तो 60% पानी होगा। अब मैं इस मिश्रण में कितना पानी और मिलाऊं कि जो ये दूध है ना इसकी सांद्रता 30% हो जाए। अब एक दो ही क्वेश्चन आपके दिमाग में आने चाहिए कि अगर मैं पानी मिला रहा हूं तो दूध की मात्रा कभी भी चेंज नहीं होगी, दूध की मात्रा कभी भी चेंज नहीं होगी बच्चे। आप कहेंगे कि सर इस 60 लीटर, देखो ये चीज स्टार बना के मैं लिख रहा हूं कि दूध की मात्रा कभी चेंज नहीं होगी। तो आप क्या करो, दूध की मात्रा दोनों तरफ से बराबर करो। दूध की मात्रा दोनों तरफ बराबर करो। आप कहेंगे कि सर यहां पर 40% दूध है 60 लीटर मिश्रण में,
तो 60 लीटर का कितना 40%। और यहां पर टोटल मिश्रण कितना है हमें नहीं पता। देखो 60 लीटर था, पानी मिलने के बाद हमें नहीं पता, मैं मान लेता हूं x लीटर बन गया। वो नहीं पता हमें कितना है, 60 लीटर शुरू में था, पानी मिलने के बाद x लीटर बन गया। तो x लीटर में दूध कितना है 30%। क्या ये दोनों वैल्यू बराबर होंगी? भाई मैंने आपको अभी अभी जो कॉन्सेप्ट सिखाया कि 10 लीटर दूध 2 लीटर पानी, अगर मैं इसमें 3 लीटर पानी मिलाता हूं तो पानी हो जाएगा 5 लीटर, दूध हमारा 10 का 10 लीटर रहेगा। दूध चेंज नहीं होगा, दूध की मात्रा चेंज नहीं होगी। वही मैं यहां पे कह रहा हूं कि 60 लीटर मिश्रण में दूध 40% है, बचा हुआ 60% क्या है, पानी है। अब मैं इस 60 लीटर में पानी कितना डाल दूं कि जो नया मिश्रण होगा उसका 30% दूध बन जाए? तो मैंने कहा दूध की मात्रा तो कभी चेंज होगी ही नहीं, पानी ही तो बढ़ाया उसने। तो हम कहेंगे 60 लीटर का 40%, नया मिश्रण में x लीटर मान रहा हूं, x लीटर का 30% के बराबर होगा। दूध की मात्रा को मैंने बराबर कर दिया। तो यहां से x की वैल्यू बता दो, 0 से 0 गया, 30 दूनी 60 और 40 दूनी 80, x कितना हो गया 80 लीटर। यानी कि जो मेरा नया मिश्रण है ना बच्चा, वो 80 लीटर हो गया। अब आप देखो 60 लीटर पहले था, 80 लीटर अब हो गया, कितना, पानी मिलाने से। तो पानी कितना मिला है, पानी मिला है 20 लीटर, 20 लीटर मिलाया गया। पानी कितना मिलाया गया है, 20 लीटर पानी मिलाया गया है। भाई 80 लीटर तो नया मिश्रण हमारा तैयार हो गया। पहले कितना था 60 लीटर, तो जो 60 लीटर से 80 लीटर हमारा मिश्रण बना है, यानी कि 20 लीटर बढ़ा। और ये 20 लीटर क्या बढ़ा होगा, 20 लीटर पानी ही बढ़ा होगा। ऑप्शन नंबर या जो भी होगा, जस्ट मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं। ठीक है, चलिए बाकी चीजें हम थोड़ा सा सवाल से समझेंगे। जैसे ये देखिए एक बार, सवाल है एक मिश्रण में दूध और पानी का रेशियो कितना है 7:9। दूध और पानी का अनुपात कितना है 7:9। फिर कह रहा है कि मिश्रण में कुछ दूध मिलाया गया, मिश्रण में क्या किया, कुछ दूध मिलाया गया, जिसके कारण दूध और पानी का नया अनुपात हो गया 11:9। कह रहा है बताओ प्रारंभिक मिश्रण के प्रतिशत के रूप में मिश्रण में कितना दूध मिलाया गया है। भाई हमारे पास दूध और पानी का रेशियो कितना है, आप कहेंगे सर 7:9, 7:9। सवाल कहता है इसने ना कुछ दूध मिलाया है, इस मिश्रण में उसने दूध मिलाया। बच्चे अगर उसने दूध मिलाया तो नया रेशियो कितना हो गया दूध पानी का, नया रेशियो हो गया 11:9। अब आप मुझे सोच समझकर बताना कि अगर उसने मिश्रण में दूध मिलाया तो क्या पानी की मात्रा जो होगी वो बदलेगी? बताओ। पुराने मिश्रण में दूध 7 यूनिट, पानी 9 यूनिट, नए मिश्रण में दूध 11, पानी 9। तो मैंने आपसे कहा कि अगर उसने दूध मिलाया, अगर उसने दूध मिलाया तो क्या जो पानी की मात्रा होगी बच्चा, क्या वो कभी चेंज होगी? नहीं, नहीं होगी ना। और यहां पर आप देखो इस रेशियो में पानी 9 यूनिट, इसमें भी पानी 9 यूनिट, पानी बराबर है। पानी का जो रेशियो है वो दोनों में बराबर है। अगर ये बराबर नहीं होता तो मैं इसे बराबर करता। कैसे? मान लो मैंने आपको दिया दूध पानी का रेशियो 5:3, और मैंने आपसे बोला इसने दूध मिलाया, इसने क्या किया, दूध मिलाया, तो दूध पानी का जो रेशियो हो गया वो हो गया 8:9। क्या हो गया, 8:9 हो गया। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि कितना दूध उसने, नहीं दूध, एक सेकेंड, 2:1 हो गया, 2:1, हाँ 2:1 हो गया। अब आप यहां पर देखो कि दूध पानी का रेशियो कितना था 5:3, उसने दूध मिलाया तो दूध पानी का रेशियो हो गया 2:1। अब मेरा आपसे बात है कि अगर उसने दूध मिलाया तो
तो पानी जो है वो तो सेम रहेगा, पहले रेशियो में 3 यूनिट, दूसरे रेशियो में 1 यूनिट। भाई इसको तो बराबर होना पड़ेगा। और बराबर कैसे करेंगे भाई, ये 3 है तो अगर ये मैं 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो पूरे रेशियो को करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 6:3। देखो पानी यहां भी 3, यहां भी 3 आपने कर दिया। ठीक है, यही काम आपने यहां पे करना था, लेकिन यहां पर तो हमें ऑलरेडी पानी इक्वल दिया हुआ है। तो सवाल कहता है उसने कुछ दूध मिलाया जिसकी वजह से पानी चेंज नहीं हुआ। अब सवाल ने पूछा क्या है, कह रहा प्रारंभिक मिश्रण के प्रतिशत में उसने कितना दूध मिलाया है। अब देखो दूध कितना बढ़ा, 7 से 11। दूध कितना बढ़ा है, 4 यूनिट। पुराने मिश्रण में दूध कितना था, 7। नए मिश्रण में दूध कितना हो गया, 11। तो कितना दूध मिलाया उसने, 4। और कह रहा कितने परसेंटेज मिलाया, कितना प्रतिशत मिलाया है, और किसके रूप में, प्रारंभिक मिश्रण। प्रारंभिक मिश्रण टोटल कितना है, 9 और 7 16। भाई प्रारंभिक मिश्रण तो यही है ना, शुरू वाला। तो कितना दूध मिलाया, 4 यूनिट, 7 से 11। और प्रारंभिक मिश्रण के रूप में बोला है उसने, तो प्रारंभिक कितना है, 16 गुणा 100। तो 4 चौक 16 और 4 से काटेंगे 25 बार, आपका जवाब आ जाएगा 25% उसने मिलाया है दूध। कितना मिलाया है, 25%। ठीक है, चलो आगे बढ़े। ये सवाल देखिए जरा, इस सवाल का जवाब बताओ बच्चे। कह रहा 20 लीटर मिश्रण में दूध पानी का रेशियो 3:1 है। दूध की कितनी मात्रा मिश्रण में मिलाई जाए ताकि मिश्रण 4:1 के अनुपात में हो जाए। अब यहां पर आपको मिश्रण की ओरिजिनल मात्रा दी हुई है 20 लीटर। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि मिश्रण की ओरिजिनल मात्रा दे रखी हो तो सवाल बड़ा आसान हो जाता है। पिछले क्वेश्चन में हमें ओरिजिनल मात्रा नहीं दी हुई थी, बस अनुपात दे रखा था। तो भैया यहां पर ओरिजिनल मात्रा दे दी कि भाई मेरे पास 20 लीटर का मिश्रण है, उसमें दूध पानी का रेशियो कितना है, 3:1। तो क्या मैं अलग अलग बता सकता हूं ओरिजिनल क्वांटिटी कि दूध कितने लीटर है और पानी कितना लीटर है। भाई अगर मेरे पास ये पता है मुझे कि 20 लीटर का मिश्रण है, तो उसमें दूध कितना लीटर है अलग से और पानी कितना लीटर है अलग से बता सकता हूं कि। तो मैं कहूंगा 3 और 1 4 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, 20 लीटर के। तो 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी, 5 लीटर। तो 3 यूनिट, 3 × 5 15 लीटर दूध, और 1 यूनिट 1 × 5 5 लीटर पानी। यानी कि उस 20 लीटर में 15 लीटर दूध है और 5 लीटर पानी है। अब सवाल को जरा यहां से पढ़ना, कह रहा दूध की कितनी मात्रा मिलाई जाए ताकि मिश्रण में दूध और पानी का रेशियो कितना हो जाए, 4:1। अब जरा मुझे एक बात बताओ, अगर उसने दूध मिलाया है तो क्या पानी चेंज होगा। आप ऐसे सोचो, आपके पास इतना बड़ा डब्बा है, उसमें 5 लीटर दूध और 1 लीटर पानी है। 5 लीटर दूध 1 लीटर पानी है, उसमें अगर आप दूध मिलाओ उस डब्बे में, तो क्या जो 1 लीटर पानी है वो 1 लीटर ही रहेगा। भाई दूध मिलाते जाओ, पानी बढ़ेगा या घटेगा थोड़ी, वो तो 1 लीटर ही रहेगा, क्योंकि आप प्योर दूध मिला रहे हो। तो यहां पर वही बात है कि दूध की कितनी मात्रा मिलाऊं कि मिश्रण में दूध पानी 4:1 हो जाए। तो अगर मैंने पानी 5 लीटर निकाल दिया तो मुझे पता है नए मिश्रण में भी जो पानी का रेशियो है ना, वो 5 लीटर के ही बराबर होगा, क्योंकि उसने केवल और केवल दूध मिलाया है। एक बार मुझे थम्स अप करके बता दो अगर ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए। ये समझ गए ना, आप ये मान लो कि आप मिश्रण चैप्टर की रीढ़ की हड्डी समझ गए हो। रीढ़ की हड्डी मतलब होता है पूरी जान समझ गए हो आप इस चैप्टर की। आपने कोई रट्टाफिकेशन नहीं मानना। लोग अक्सर इसमें रट्टा मारते हैं, ये टाइप ऐसे रट लो, ये टाइप ऐसे रट लो। भाई मैं कहता हूं ये सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है, अगर आप अच्छे से पढ़ो। प्रैक्टिकल जो हम नॉर्मल लाइफ में यूज करते हैं वही है।
कि अगर उसने दूध मिलाया तो पानी क्यों चेंज होगा भैया, वो तो पानी जितना है उतना ही रहेगा। तो अगर पानी 5 लीटर है तो नए मिश्रण में जो पानी 1 यूनिट है 5 लीटर के बराबर होगा। और अगर 1 यूनिट 5 लीटर है तो 4 यूनिट कितना हो जाएगा, 5 × 4 यानी कि 20 लीटर। तो नए मिश्रण में दूध कितना हो गया, 20 लीटर। पुराने मिश्रण में दूध कितना था, 15 लीटर। तो सवाल कह रहा है कितनी मात्रा मिलाऊं। भाई दूध जो है 15 से बढ़ के 20 लीटर हो गया, तो दूध कितना मिलाया है, 5 लीटर मिलाया उसने। ये रहा ऑप्शन सी। नए मिश्रण में दूध पानी का रेशियो 4:1 है, ऐसा सवाल ने बोला। मैंने कहा अगर उसने दूध मिलाया तो भैया पानी नहीं चेंज होगा। पानी जो 5 लीटर है वो 1 यूनिट की वैल्यू 5 लीटर के बराबर होगी। 4 यूनिट 20 लीटर। यानी कि पुराने मिश्रण में दूध 15 लीटर था, नए में 20 लीटर हो गया। तो दूध 15 से 20 लीटर यानी कि 5 लीटर ऐड हुआ है। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। चलो एक और सवाल दिखाता हूं आपको। ये सवाल बताएंगे जरा। सवाल है दूध और पानी का 25 लीटर मिश्रण है। दूध और पानी का कितना है, 25 लीटर मिश्रण है, जिसमें दूध और पानी का रेशियो कितना है, 3:2। यानी कि सवाल कहता है कि मेरे पास 25 लीटर मिश्रण है जिसमें दूध पानी कितना है जी, 3:2 के रेशियो में है। अब सवाल कहता है कि भैया इसमें कितना पानी मिलाया जाए ताकि परिणामी मिश्रण में 50% पानी हो जाए। मैं अनुपात में लिखने वाला हूं, अनुपात में, मिश्रण में। कह रहा है मिश्रण में 50% पानी। अगर 50% पानी है तो दूध कितना बचेगा, टोटल परसेंट कितना होता है, 100% होता है ना टोटल। मैं 100% गारंटी ले रहा हूं। तो 100% गारंटी का मतलब है फुल गारंटी आप ले रहे हो। तो अगर फुल गारंटी यानी कि 100% में 50% पानी हो गया तो दूध कितना बचेगा, 50%। टोटल 100 होना चाहिए। रेशो अगर हम लेंगे तो कितना आ गया, 1:1 का। कितना आ गया, 1:1 का रेशियो है। तो सवाल ने बोला कि सबसे पहले ये देखो, क्या अगर 25 लीटर मिश्रण है जिसमें दूध पानी का रेशियो 3:2 है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं 3 और 2 5 यूनिट की वैल्यू 25 लीटर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 पूरे 25। तो 3 × 5 15 लीटर और 2 × 5 10 लीटर। यानी कि उस 25 लीटर में 15 लीटर दूध है और 10 लीटर पानी है। ठीक है। अब सवाल ने बोला कि भैया कितना पानी मिलाया जाए। इस बार वो पानी मिला रहा है तो दूध की मात्रा चेंज नहीं होगी। नए मिश्रण में दूध पानी का रेशियो कितना हो गया, नए मिश्रण में दूध पानी का रेशियो 1:1 हो गया। सवाल कहता है कितना पानी मिलाऊं। मेरे भाई अगर उसने पानी मिलाया है ना, दूध की मात्रा चेंज नहीं होगी। तो अगर दूध पुराने मिश्रण में 15 लीटर है तो नए मिश्रण में भी 1 यूनिट की वैल्यू 15 लीटर हो जाएगी। दूध नहीं बदलेगा क्योंकि उसने पानी मिलाया है। तो 1 यूनिट 15, तो इस वाले 1 यूनिट की वैल्यू भी 15 लीटर। तो पानी पहले 10 लीटर था, अब हो गया 15 लीटर। कितना पानी मिलाया है, 5 लीटर पानी मिलाया है। कितना बचा, 5 लीटर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है। चलो, अभी तक जो हमने ये क्वेश्चन किए ये रेशियो बेस्ड थे। रेशियो कि दूध पानी का रेशियो इतना है, दूध पानी का रेशियो। अब अगर यही क्वेश्चन परसेंटेज में आ जाए, परसेंटेज में, जैसे ये रहा सवाल, एक बार देखेंगे बच्चे परसेंटेज बेस में। सवाल पढ़ेंगे आराम से। कह रहा है अम्ल और पानी, अम्ल होता है एसिड, अम्ल और पानी के किसी घोल में 20% अम्ल है। ओके। कह रहा है उस जब उस मिश्रण में 10 लीटर पानी मिलाया जाए तो अम्ल का परसेंटेज 15% हो जाएगा। घोल की प्रारंभिक मात्रा क्या थी, घोल की प्रारंभिक मात्रा क्या थी।
बताइए। जिन लोगों को थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है ना, आप क्या करना, जब अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं या शहर से भी करते हैं, जब दूध, प्योर दूध निकले ना गाय या भैंस के नीचे से, एक गिलास दूध लेना, थोड़ा सा खर्चा होगा लेकिन ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा आपको। एक गिलास दूध लेना, एक बड़ा बर्तन ले लेना, उस बड़े बर्तन में एक गिलास दूध डालना, ठीक है, और क्या करना, उसमें एक गिलास पानी डाल देना, और कॉपी में नोट कर लेना कि आपके पास एक गिलास प्योर दूध, एक गिलास पानी, बड़े बर्तन में हो गया, कॉपी में नोट कर लिया। फिर क्या करना, उसमें एक गिलास पानी और डाल देना। तो पानी कितना हो गया, एक गिलास पहले था, एक गिलास अब डाल दिया, पानी हो गया 2 गिलास। दूध कितना बचा? क्या दूध एक गिलास से घट के आधा गिलास हो जाएगा? क्या दूध एक गिलास से बढ़कर 2 गिलास हो जाएगा? नहीं। दूध अगर आपने उसमें एक गिलास डाला है तो आप पानी डालते रहो बार बार, दूध तो एक गिलास ही रहेगा। ये कॉन्सेप्ट आपको वहां से क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा एक गिलास दूध का खर्चा होगा आपका। ये मैं वही कहना चाह रहा हूं कि अगर वो बाहर से पानी मिला रहा है तो दूध जितना पुराने मिश्रण में था, नए मिश्रण में भी दूध उतना ही रहेगा। अगर वो बाहर से दूध मिला रहा है तो जितना पानी पुराने मिश्रण में था, नए मिश्रण में भी पानी उतना ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये सवाल देखिए। सवाल कह रहा है अम्ल और पानी के किसी घोल में 20% अम्ल है, उसने 10 लीटर पानी मिलाया तो अम्ल 15% हो गया। घोल की प्रारंभिक मात्रा। ये पता है किस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है? जो मैंने एग्जाम्पल भी दिया था आपको, ये वाला जो एग्जाम्पल दिया था ना, इसके ऊपर बेस्ड है ये। लेकिन आप मुझे कमेंट में एक बात बताओ, इसमें दो चीजों की बात हो रही है, अम्ल और पानी। आप मुझे कमेंट में बताओ वो कौन सी चीज है जो चेंज नहीं होगी? वो कौन सी चीज है जो चेंज नहीं होगी? जल्दी से मुझे बताइए आप लोग, कौन सी चीज है जो चेंज नहीं होगी? बता सकते हैं? पढ़ो खुद और मुझे बताओ क्या चेंज नहीं होगा। वेरी गुड, एसिड। पता है क्यों? क्योंकि उसने मिश्रण में 10 लीटर पानी मिलाया। तो अगर उसने पानी मिलाया है बच्चे तो एसिड नहीं बदलेगा। अब पुराना मिश्रण जो था कितने लीटर का था हमें नहीं पता। पुराना मिश्रण मान लो, कुछ भी मान लो पुराना मिश्रण ए लीटर का था। नया मिश्रण कितना हो गया? अगर उसने 10 लीटर पानी मिलाया तो नया मिश्रण कितना हो गया? ए प्लस 10 लीटर का। भाई आप ऐसे सोचो, आपके पास एक डब्बा है, उसमें एसिड और वाटर, अम्ल और पानी दोनों मिले हुए हैं। वो कितने लीटर का है हमें नहीं पता, लेकिन हमने मान लिया ए लीटर का वो मिश्रण है। जब उसमें 10 लीटर पानी मिला रहा है तो नया मिश्रण कितना हो गया? ए प्लस 10। टोटल मात्रा तो बढ़ेगी ना। अब आप लोग कमेंट में भर भर के कह रहे हो कि सर एसिड नहीं बदलेगा। तो एसिड नहीं बदलेगा तो पुराने मिश्रण में एसिड का परसेंटेज कितना है? 20%। और नए मिश्रण में एसिड का परसेंटेज कितना है? अम्ल का 15%। तो क्या मैं ये कह सकता हूं बच्चा कि 20% जो है पुराने मिश्रण का, वो बराबर होगा 15% ऑफ नया मिश्रण? तो यहां से एक ही मात्रा निकाल लो। उसने क्या पूछा है? प्रारंभिक मात्रा, यानी कि ए की वैल्यू पूछी है उसने। यही तो चीज है भैया। हो सकता है अब से पहले कहीं आपने किसी और टीचर से पढ़ा हो तो उन्होंने इस तरीके से नहीं पढ़ाया हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं ही बेस्ट पढ़ा रहा हूं, उन्होंने किसी और रूप में किसी और तरीके से आपको पढ़ाया हो, तो अब ये वाला तरीका एक्सेप्ट करने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन अगर आप ये समझेंगे, मेरा भरोसा है वो लंबे समय तक आपको याद रहेगा ये तरीका, कि अगर उसने पानी मिलाया है तो एसिड नहीं बदलेगा। तो पुराना मिश्रण अगर ए लीटर का है उसमें 20% एसिड है, नया मिश्रण
10 लीटर पानी मिलाने के बाद A प्लस 10 लीटर का हो गया, उसमें 15% एसिड है सवाल के अकॉर्डिंग। तो मैंने कहा 20% ऑफ A बराबर होगा 15% ऑफ A प्लस 10। आप कहेंगे कि सर 5 चौकू 20, 5 तिया 15, ये आएगा 4A बराबर 3 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 10 तिया 30। ये 3A घटेगा 4 में से, A बचेगा बराबर 30। और उसने यही तो पूछा है A की वैल्यू, उसने पूछा प्रारंभिक मात्रा A कितना है, 30 लीटर, ये रहा ऑप्शन डी। यही तो बताना है हमें। एक और सवाल दूं, चलिए इसका जवाब बताइए जरा मुझे। कह रहा है 400 लीटर या 400 मिलीलीटर के घोल में 15% एल्कोहल है, मिश्रण में एल्कोहल की सांद्रता 32% बनाने के लिए कितना शुद्ध एल्कोहल मिलाया जाए। देखो कह रहा है मिश्रण में 15% एल्कोहल, अगर 15% एल्कोहल है तो बचा हुआ पानी है। आप ऐसे सोचो, उसने पानी का जिक्र कहीं नहीं किया, कोई बात नहीं है, लेकिन मान के चलो कि बचा हुआ पानी ही है। तो अब फिर से मेरा आपसे क्वेश्चन है, पढ़ो समझो और बताओ कि वो कौन सी चीज है जो नहीं बदलेगी। वो कौन सी चीज है जो नहीं बदलेगी। अपनी बुद्धि पर जोर डाल के बताओ मुझे, कौन सी चीज है जो नहीं बदलेगी। जितनी वो पुराने मिश्रण में थी, नए मिश्रण में भी वो उतनी ही रहेगी। बताइए। वेरी गुड। सवाल ने बोला है कि अगर हमें अल्कोहल की सांद्रता 32% करनी है तो कितना शुद्ध अल्कोहल मिलाया जाए। अगर वो अल्कोहल मिला रहा है तो पानी की मात्रा सेम रहेगी, जितना पानी पुराने मिश्रण में था उतना ही नए मिश्रण में। तो अगर पुराना मिश्रण 400 ml का था, उसमें अगर अल्कोहल 15% है तो पानी कितना परसेंट होगा, 100 में से 15 घटा दो, 85%। अब कुछ लोग कमेंट में टाइप करेंगे 85 कहां से आया, तो जो लोग ये टाइप करने वाले हैं सामने देखो आप लोग, कि अगर मिश्रण में 15% अल्कोहल है, टोटल प्रतिशत कितना होता है, 100, 100 में से 15% अल्कोहल, तो भैया पानी कितना, 85। नया मिश्रण पता नहीं कितना हो गया, हमें नहीं पता। आप मान लो नया मिश्रण है x लीटर का, उसने कुछ अल्कोहल मिलाया है इसमें, कह रहा है ना कितना अल्कोहल मिलाया जाए। तो नया मिश्रण हो गया x लीटर का, और उसमें पानी कितना परसेंट है, कह रहा है अल्कोहल की मात्रा 32% है नए मिश्रण में। तो पानी कितना हो गया, 100 में से 32 माइनस कर दो, आप कहोगे सर 68%। कितना है, 68% है नए मिश्रण में पानी। आपको पता है कि अगर उसने पानी अल्कोहल मिलाया है तो पानी की मात्रा सेम रहेगी। का मतलब है कि 85% किसका, 400 ml का, किसके बराबर होगा, 68% ऑफ एक्स। नया मिश्रण एक्स है। 100 से 100 गया, 17 चौक 68, 17 पंजू 85, 4 से जाएगा 10 बार, 10 पंजे 50। तो एक्स कितना हो गया, 50 ml। ये क्या हो गया, 400 है ना, सॉरी 400 है ना, तो 500 आ जाएगा। एक्स कितना हो गया, 500 ml। यानी कि पुराना मिश्रण 400 ml था, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 500 ml। तो कितना अल्कोहल मिला है भैया, 400 से 500, सर 100 ml उसने अल्कोहल मिलाया है, तभी तो 400 प्लस 100 मिलके 500 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। कितना मिलाया है, 100 ml। तो ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से होने वाले सवाल हैं। ठीक है, फिर एंड करते हैं बच्चे आज यहीं पर, और बाकी चीजें हम कल करेंगे। और कल मैं आपको दो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप पढ़ाने वाला हूं, जो इस वाले चैप्टर की जान है, बिल्कुल ये मान के चलो। जिनको मैंने स्पेशली रामबाण सीरीज जो यूट्यूब पर मैं कराता हूं, उसमें भी मैंने स्पेशली इन दोनों टॉपिक्स को अलग से पढ़ाया है। तो जब मैंने यूट्यूब पर अलग से क्लास ली है इन दो टॉपिक्स जो मैं कल पढ़ाऊंगा आपको,
तो सोचो कितना इंपॉर्टेंट होगा कि बराबर मात्रा में मिलाया जाए, किस अनुपात में मिलाऊं। तो आपको क्या करना है, आज की जो क्लास हुई है इसका रिवीजन करना है। ये थोड़ा सा चैप्टर है ऐसा जो थोड़ा सा रिवीजन आपका मांगता है। तो इस आज की क्लास, जिन लोगों ने कल की क्लास का भी रिवीजन बाद में किया था, तो आज की क्लास का भी रिवीजन उसी तरीके से करेंगे और कल हम फिर मुलाकात होगी हमारी। और वर्कशीट करते रहिए, वर्कशीट डल रही है बच्चा। एक आध दिन ऐसा होता है कि थोड़ा सा लेट हो जाती है, लेकिन रेगुलर मैं कोशिश करता हूँ कि आपकी क्लास अगर 12 बजे आज खत्म हुई तो 3-4 बजे तक या 5 बजे तक आपकी जो वर्कशीट है वो डल जाए। क्योंकि उसका सॉल्यूशन करना होता है, वर्कशीट टाइप करनी होती है, थोड़ा सा टाइम। लेकिन कई बार क्या होता है कि शिकायत आती है आपकी, सर रात को लेट से डली है, तो वो बहुत रेयर होता है, ऐसा रोजाना नहीं होता है। फिर भी चीज़ें ठीक चल रही हैं और कल हमारी मुलाकात होगी। थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद।